हेलो, हाउ आर यू फॉक्स। आज बात करेंगे रूट 53 के अंदर मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी के बारे में। बहुत ही इजी है और बहुत काम की चीज़ भी है और अलग है। कैसे अलग है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए, मेरे पास अभी एक तीन वेब सर्वर है, वेब सर्वर 1, 2 एंड 3। अगर आप वेटेड राउटिंग पॉलिसी बनाओ, सिंपल राउटिंग पॉलिसी बनाओ, जियो लोकेशन बनाओ, सभी राउटिंग पॉलिसी में अगर आप रूट 53 को इस पर्टिकुलर URL पर क्वेरी करोगे तो वो आपको एक IP प्रोवाइड करेगा, राइट। पर आपको जनरली जब आप क्वेरी करते हो तब रिजोल्व होता है एक IP। बट जो अभी हम सीख रहे हैं मल्टी वैल्यू आंसर, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने DNS सर्वर को क्वेरी करोगे तो वो आपको तीनों सर्वर का IP प्रोवाइड कर देगा। यानी कि आपके रिप्लाई में जब DNS आपको नेम टू IP देगा तब 3 IP आपको मिलेंगे, 1.1.1.1, 2.2.2.2 एंड 3.3.3.3। और ये भी IP ये रोटेट करता रहता है। जैसे अगर मैंने क्वेरी किया फर्स्ट टाइम मुझे मिलेगा 1, 2 एंड 3। किसी दूसरे ने क्वेरी किया तो उसको मिलेगा 2, 3 एंड 1। समझ रहे हो ना, राउंड रॉबिन होगा। तीसरे ने क्वेरी किया तो 3, 1, 2। तो ये क्या करता है, मल्टी वैल्यू देता है और आपके तीनों सर्वर के बीच में लोड बैलेंस भी कर देता है। तो इफ़ यू हैव मल्टीपल सर्वर और आपको DNS से लोड बैलेंस करना है तो मल्टी वैल्यू आंसर आपके लिए बेस्ट पॉलिसी रहेगी। अब रूल तो हमारा ये है कि जब तक हम प्रैक्टिकली ना देखें तब तक हमें मज़ा नहीं आता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं और उसके बाद हम अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रोसेस है, सो लेट्स डू दिस। अभी मैं रूट 53 में हूँ। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ही ये पब्लिक जोन वगैरह बना लिया था, तो उसी को हम यूज़ करते हैं। मेरे पास अभी 3 वेब सर्वर नहीं है, मैं सिर्फ उस वेब सर्वर्स के रिकॉर्ड डालूंगा और DNS क्वेरी करके देखूंगा कि ये मुझे मल्टी वैल्यू आंसर करता है कि नहीं। यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट रिकॉर्ड, वही हमारा नेम जो हमने पहले से यूज़ किया है, लर्न, राइट। सो मेरा नाम रहेगा learn.cloudfork.in, जो हमने यहाँ पर भी यूज़ किया है। अब 3 सर्वर के IP डालने पड़ेंगे, 1.1.1.1। यहाँ पे मैं लूँगा मल्टी वैल्यू आंसर। अगर आपको हेल्थ चेक करना है तो कर सकते हो। हेल्थ चेक करने से फ़ायदा क्या होगा, ये तीनों सर्वर का हेल्थ स्टेटस चेक करता रहेगा और अगर एक भी सर्वर का हेल्थ स्टेटस फेल आया तो रोटेशन में जो 3 IP दे रहा है उसके बदले सिर्फ 2 देगा, उस सर्वर को निकाल देगा। तो अभी हमें नहीं करना है। यहाँ पर जब आप मल्टीपल रिकॉर्ड डालते हो तो रिकॉर्ड का टाइप चाहिए, रिकॉर्ड ID चाहिए। मैं R1 देता हूँ, ये यूनिक होना चाहिए, ओके। अब और एक रिकॉर्ड ऐड करूँगा यहाँ पर, फिर लर्न सेम नेम, ओके, 2.2.2.2, ओके। अगेन मल्टी वैल्यू R2, अगेन एक रिकॉर्ड डालूंगा, लर्न यहाँ पे 3.3.3, यहाँ पे मल्टी वैल्यू करूँगा और यहाँ पे R3, ओके। हेल्थ चेक हम किसी में भी अभी नहीं डाल रहे हैं। क्लिक ऑन क्रिएट रिकॉर्ड। 3 रिकॉर्ड बन गए हैं, सेम नाम, ओके, learn.cloudfork.in। तीनों A रिकॉर्ड है और यहाँ पे अलग अलग IP है और मल्टी वैल्यू है। क्योंकि ये मल्टी वैल्यू है, ये तीनों IP देगा जब आप क्वेरी करोगे, है ना। तो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास टूल है NS lookup, ओके। मेरे DNS से मैं कनेक्ट हो गया, वहाँ पर मैं क्वेरी करूँगा learn.cloudfork.in और देखिए मुझे तीनों IP मिले, पर पहला IP कौन सा आया, 2.2। अब दूसरी बार क्वेरी करूंगा तो हो सकता है कि वो IP चेंज कर दे
देखिए क्या आया 1.1। तो इसी तरह से वो राउंड रॉबिन में वो आईपी चेंज करता रहेगा। ऑफ कोर्स मैं अगर वेब सर्वर को ओपन कर रहा हूँ तो तीनों सर्वर को ओपन नहीं करने जाऊँगा, जो पहला आईपी है उसी पे जाऊँगा। पर ये रोटेशन से क्या होगा, मैंने क्वेरी किया तो 3 मिले पर पहला 1 था, दूसरे ने क्वेरी किया 3 मिले पर 2 था, तीसरे ने क्वेरी किया 3 मिले पर 3 था। तो हम तीनों अलग अलग वेब सर्वर से कनेक्ट हो गए और इस तरह हमने लोड बैलेंस भी वेब सर्वर के ऊपर कर दिया, राइट। तो ये था बहुत ही सिंपल मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी इनटू द AWS। अब मेरे ख्याल से सिर्फ एक पॉलिसी बाकी है यहाँ पे, अगर आप देखें तो सिर्फ एक पॉलिसी बाकी है IP बेस। जैसे ही हम इस पॉलिसी को ख़त्म करेंगे रूट 53 हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम AWS के बेस्ट फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, वो है लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग। सो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।